हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एंड्रोजन एंड रिलेटेड ड्रग्स, ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ईस्ट्रोजन एंड रिलेटेड ड्रग्स। बिकॉज इस ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्लासिफिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रोजन्स, जो कि एक मेन मेल हार्मोन्स होते हैं। ओके। एंड्रोजन्स वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में क्या है? टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। सिंथेटिक में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन और मेस्टेरोलोन। ओके, ये हो गए एंड्रोजन्स, नेचुरल और सिंथेटिक। उसके बाद आते हैं हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? मेथनडाइनोन, नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोप्यूनेट, नैंड्रोलोन डेकानोएट, ऑक्सीमेथलोन और स्टेनोजोलोल। ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, वो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो उसका मिसयूज़ करते हैं स्टेमिना इनहांस करने के लिए। कौन कौन से ड्रग्स है? मेथनडाइनोन, नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोप्यूनेट, नैंड्रोलोन डेकानोएट, ऑक्सीमेथलोन और स्टेनोजोलोल। नेक्स्ट, एंटी एंड्रोजन्स। एंटी एंड्रोजन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिप्रोटेरोन एसिटेट, फ्लूटामाइड और बिकालूटामाइड। लूटा याद रखना उसमें। एंटी एंड्रोजन्स में सिप्रोटेरोन एसिटेट, फ्लूटामाइड और बिकालूटामाइड। ओके, ये तीन ड्रग्स होते हैं एंटी एंड्रोजन्स में। उसके बाद आते हैं हमारे 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स। जिस भी ड्रग्स के लास्ट में स्टेरॉइड आएगा तो सच समझ लेना कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स हैं, फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स, फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। नेक्स्ट, इम्पेडेड एंड्रोजन्स। उसमें एक ही ड्रग्स है, डायनाजोल, मिसयूज बाय एथलीट्स। ओके, डायनाजोल, इम्पेडेड एंड्रोजन्स, मिसयूज बाय एथलीट्स। दोस्तों, इसी तरह से हो गया एंड्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? एंड्रोजन के दो टाइप्स आते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। सिंथेटिक में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन और मेस्टेरोलोन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में मेथनडाइनोन, नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोप्यूनेट, नैंड्रोलोन डेकानोएट, ऑक्सीमेथोलोन और स्टेनोजोलोल। एंटी एंड्रोजन्स में सिप्रोटेरोन एसिटेट, फ्लूटामाइड और बिकालूटामाइड। 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स में फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। और इम्पेडेड एंड्रोजन्स में एक ही था, डायनाजोल, उसका मिसयूज करते हैं एथलीट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसमें हम एंड्रोजन्स यूज़ करेंगे, टेस्टोस्टेरोन और आदर्स। अभी हमने ऊपर जितने भी देखे थे वो सब एंड्रोजन्स रिलेटेड ड्रग्स हम यूज़ करेंगे डिसफंक्शन के लिए। नेक्स्ट, फॉस्फोडाइस्टरेस 5 इनिबिटर्स। 5 याद रखना। ओके, फॉस्फोडाइस्टरेस 3 भी होते हैं, बट जो डिसफंक्शन होता है उस कंडीशन में हम फॉस्फोडाइस्टरेस 5 इनिबिटर्स ही यूज़ करेंगे। PDE5 बोलते हैं उसको। उसकी शॉर्ट किस क्या है? नाफिल। लाइक वो क्या करते हैं? वैसोडाइलेशन करते हैं। और सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल और वार्डेनाफिल याद रखना। फॉस्फोडाइस्टरेस 5 इनिबिटर्स, सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल और वार्डेनाफिल। नाफिल याद रखना। नेक्स्ट, इंट्रा कैवर्नोजल वैसोडाइलेटर्स। उसमें दो ड्रग्स आते हैं, पापावेरिन, फेंटोलामाइन। उसकी शॉर्ट क्या है? आपको पाइप याद रखना। मतलब पापावेरिन इंड्यूस पेनाइल इरेक्शन पाइप। और जो प्रोस्टाग्लैंडिस होते हैं उसमें कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिस यूज़ करते हैं डिसफंक्शन में? जो कि होता है अल्प्रोस्टाडिल, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जो कि एक नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन है। हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के क्लासिफिकेशन में देखा था, प्रोस्टाग्लैंडिन, डिनोप्रोस्टोन, डिनोप्रोस्ट और प्रोस्टासाइक्लिन। जो अल्प्रोस्टाडिल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, उसको यूज़ करते हैं डिसफंक्शन के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, पापावेरिन, फेंटोलामाइन। इसी तरह से ये हो गया क्लासिफिकेशन ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। उसमें हमने एंड्रोजन्स देखे, टेस्टोस्टेरोन एंड अदर्स, फॉस्फोडाइस्टरेस 5 इनिबिटर्स देखे, PDE5 इनिबिटर्स, सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल और वार्डेनाफिल। नेक्स्ट, इंट्राकावर्नोजल वासोडाइलेटर्स भी देखे। उसमें दो ही ड्रग्स थे, अल्प्रोस्टाडिल एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, और नेक्स्ट
पापावेरिन, फेंटोलामाइन। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, ईस्ट्रोजन एंड रिलेटेड ड्रग्स। ईस्ट्रोजन्स क्या है, एक फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसमें भी नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल में कौन कौन से ईस्ट्रोजन्स होते हैं, ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायोल। याद रखना, इस लाइक ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायोल। सिंथेटिक में दो प्रकार के आते हैं, स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल की ट्रिक्स क्या है, मेथी में स्टेरॉइड्स होते हैं। मेथी मतलब क्या, मी फॉर मेस्ट्रानॉल, थी फॉर इथिनिल स्टेरॉइड और टीबोलॉन। टीबोलॉन से भी क्वेश्चन पूछा है एक बार, जो कि सिंथेटिक है और नॉन मतलब स्टेरॉयडल है और नॉन स्टेरॉयडल, उस पर क्वेश्चन पूछा था टीबोलॉन से, याद रखना। स्टेरॉयडल में तीन ही ड्रग्स आते हैं, मेथी, बिकॉज मेथी में स्टेरॉइड्स होते हैं, मेस्ट्रानॉल, टीबोलॉन और इथिनिल स्टेरॉइड। नेक्स्ट, नॉन स्टेरॉयडल में कौन से ड्रग्स आते हैं, डाई इथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, हेक्जिस्ट्रॉल और डायनेस्ट्रॉल। याद रखना, यहाँ पर भी इथाइल है बट यहाँ पर क्या है, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, सिंथेटिक, स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल में। स्टेरॉयडल के ड्रग कौन से हैं, इथिनिल स्टेरॉयल, मेस्ट्रेनॉल और टिबोलॉन। नॉन स्टेरॉयडल के डाइथाइल स्टिरबिस्ट्रॉल, एक्जिस्ट्रॉल और डायनेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आते हैं एंटी ईस्ट्रोजन। एंटी ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्रोजन को इनिबिट करेंगे ये ड्रग्स। उसमें एक ही ड्रग है, क्लोमिफिन साइट्रेट। अभी हमने ऊपर एंटी एंड्रोजन का देखा था ना, वहाँ पर क्या था, क्लोमिफिन साइट्रेट का मतलब सिप्रोटेरोन एसिटेट था। ओके, एंटी एंड्रोजन्स, बट एंटी ईस्ट्रोजन में क्या है, क्लोमिफिन सिट्रेट, याद रखना। नेक्स्ट, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, डाउन रेगुलेटर की, उसको शॉर्ट ट्रिक्स में क्या बोलते हैं, SERD। डी, यस मतलब सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। डी को हम क्या बोलते हैं, डी फॉर डाउन। डाउन मतलब क्या, कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, मतलब फॉल हो जाता है उस चीज़ का, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन हो गया, डाउन फॉल हो गया। सो फॉल से आपको क्या याद रखना है, फल बेस्ड ट्रंट। सो उसका ड्रग्स आप कभी नहीं भूलोगे, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर फॉर फल बेस्ड ट्रंट। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM। यम फॉर आपको क्या याद रखना है, यम से फिन। ओके, यम फिन, लाइक जिस भी ड्रग क्लास में फिन आएगा, लाइक टैमोक्सिफिन सिट्रेट, टॉर्मिफिन, रैलोक्सिफिन। नाइपर में टॉर्मिफिन से क्वेश्चन पूछा था, टॉर्मिफिन नाइपर में पूछा था क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है उसकी, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की टैमोक्सिफिन, लाइक सर्म बोलते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक्स में, टैमोक्सिफिन सिट्रेट, टॉर्मिफिन एंड ट्रैलोक्सिफिन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे एरोमेटिस इनिबिटर्स, लाइक उसमें भी तीन ड्रग्स है, लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्सेमेस्टेन, एबेस्टेन, लाइक ओके, इंपॉर्टेंट है, नाइपर में प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एरोमेटिस इनिबिटर्स का, लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्सेमास्टेन। ओके, सो इस तरह से होगा ईस्ट्रोजन और रिलेटेड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। एक बार हम ईस्ट्रोजन का फिर से क्विक रिकैप करते हैं। और नेचुरल ईस्ट्रोजन्स, ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायल। सिंथेटिक टू टाइप्स, स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल। इन स्टेरॉयडल, इथिनिल स्ट्राडायोल, मेस्ट्रेनॉल, टिबोलॉन। इन नॉन स्टेरॉयडल, डाइथाइल स्टिरबेस्टेरॉल, एक्जिस्ट्रॉल और डायनेस्ट्रॉल। एंटी एस्ट्रोजन, क्लोमिफिन सिट्रेट। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, सर्ड एग्जाम्पल फल्वेस्ट्रंट। नेक्स्ट, selective estrogen receptor modulator means fin, like tamoxifen citrate, tormifin or raloxifene. Next, aromatase inhibitors, letrozole, anastrozole और एक्जेमेस्टन। सो गाइज, आज हमने इस वीडियो में क्या कवर कर दिया, एस्ट्रोजन के ड्रग्स कवर कर दिए, और जो ड्रग्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो भी कवर कर लिए। उसमें डिसफंक्शन में हम मेनली एंड्रोजन से यूज़ करेंगे, बट कुछ फॉस्फोडाइस्टरेज 5B इनिबिटर्स यूज़ करते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी थी, नाफिल लाइक सिल्डेनाफिल, टोडालाफिल और वार्डेनाफिल। और कुछ इंट्राकैवर्नोजल वैसोडाइलेटर्स जो होते हैं, लाइक पापावेरिन, फेंटोलामाइन और अल्प्रोस्टाडिल, प्रोस्टाग्लैंडिस E1 ये भी यूज़ करते हैं।
Impeded androgens, dianazole, 5 alpha reductase inhibitors, steroids like finasteride, dutasteride, anti-androgens, ciproterone acetate, और एंटी इस्ट्रोजेंस क्या थे, क्लोमिपेन सिट्रेट थे, और फ्लूटामाइड और बिकालूटामाइड। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में मेथेनडाइनोन, नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोप्यूनेट, नैंड्रोलोन डिकैनोएट, ऑक्सीमेथोलोन और स्टेनोजोलोल। और नेचुरल एंड्रोजन्स टेस्टेस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन। इसमें आपको दो ही याद रखने हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।